नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे ट्रक ड्राइवर के साथ घटी हुई घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गए हैं जो आपके सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े करके रख देगी पहले की तरह। ये ट्रक ड्राइवर अच्छा खासा अपना गुजरात से कुछ सामान लेके मुंबई की तरफ निकला था और सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा मेरे साथ घट जाएगा। उस दिन उसके मन में बहुत आ रहा था कि यार नहीं जाऊं क्या, रुक जाऊं क्या, काम को टाल दूं क्या, लेकिन नहीं किया उसने ये चीज़। अपने मन की नहीं सुना और ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। आप अपने मन की नहीं सुनो और वो काम कर दो तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादातर टाइम निगेटिव ही मिलते हैं, क्योंकि आपका मन एक तरीके से आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इंद्री होती है, एक इंस्टिंक्ट होती है, सिक्स्थ सेंस भी बहुत लोग इसे कहते हैं, जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। अनदेखा करोगे तो कुछ ऐसा घटेगा जो इस ट्रक ड्राइवर के साथ घटा था। आइए जिया की ज़ुबानी वही कहानी फुल डिटेल में अब जानते हैं। ये ट्रक ड्राइवर ने, जिसका नाम वीरू है, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे लोग रोकेंगे, इतनी बार रोकेंगे और इतनी सारी चीज़ें बोलेंगे, फिर भी मैं वहाँ जाऊँगा और मेरे साथ ऐसी घटना घट जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये गुजरात का कहाँ का रहने वाला था। गुजरात के सूरत के अंदर ये आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। इसकी पूरी फैमिली भी वहाँ पर थी और इसकी शादी थोड़ी लेट हुई थी। ये व्यक्ति की शादी थोड़ी लेट होने की वजह से बच्चे अभी छोटे छोटे ही थे। तो ये इसका काम ना हमेशा से शुरू से ही, जब इसकी उम्र सिर्फ 17-18 साल की, तब से ही ट्रक चलाने का काम करता था, शुरू से ही। और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था। अभी 42 ईयर्स तक की उम्र हो गई थी, तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हो गया था। सूरत से और गुजरात की किसी भी जगह से अपना ट्रक लोड करना है, और जहाँ जहाँ इंडिया के कौन सी जगह लेके नहीं गया है, हर जगह लेके गया। मुंबई आना, नासिक जाना, उत्तर प्रदेश जाना, उत्तराखंड जाना, कहाँ नहीं जाना करता था, हर जगह। तो उसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा था कि उसको बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी रात में भी ट्रक चलाने में, बिल्कुल भी नहीं। ये इसकी ज़िंदगी ऐसी अच्छी खासी कट रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि एक दिन अर्जेंटली इसका जो काम करवाने वाला जो मालिक था, जिनके पास से ये सामान लोड करवाता था, वो मालिक क्या बोलता है कि देखो भाई वीरू, तुम्हें ना अर्जेंटली थोड़ा सामान ज़्यादा है और वो लेके तुम्हें मुंबई जाना है, यहाँ से मुंबई लेके जाना है। तो क्या कर दोगे? पूरी रात अगर चाहो तो आराम से चलाओगे ट्रक, तो सुबह तक मुंबई तो पहुँच ही जाओगे, क्योंकि रात में ट्रकें तेज़ चलती हैं, और सुबह तक या दोपहर से पहले ही पहुँच जाओगे। इतना सूरत से दूर नहीं है मुंबई का डिस्टेंस। तो फिर वीरू बोलता है कि ठीक है, लेकिन अभी रात में आजकल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, तो किसी और को आप बोल दो, कोई और लेके चले जाए। आजकल थोड़ी सर्दी जुकाम भी रहती है और रात में मन नहीं करता है चलाने का। आजकल इतने साल हो गए चलाते चलाते, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि रात में आराम करूं, दिन में ही चलाऊं। तो वो जो आदमी था जो अपना सामान लोड करवाने वाला था, वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं, देखो मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता ऐसे ही, और तुम क्या हो कि अपने पुराने आदमी हो, तुम पहचान के दोस्त जैसे हो, तो तुम लेके जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अर्जेंटली है और किसी पे ट्रस्ट हम करें और कोई जल्दी नहीं पहुंचा, जो टाइम पहुंचाना है, तो उधर क्लाइंट से अपन को ही सुनना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ इस बार कर लो, पैसे थोड़ा ज़्यादा रख लेना, टेंशन मत लो, और अगली बार से मैं कोशिश करूँगा तुम्हारा रात का ना हो। तो वीरू बोलते हैं कि ठीक है, अब ऐसे बोल रहे हो आप तो ठीक है, मैं देखता हूँ, कर लूँगा, और क्या कर सकता है। अब कोई पहचान का इंसान है, पुराना पहचान का, और वो इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, तो उसको मना करने भी ऑकवर्ड हो जाता है। तो वीरू बोलते हैं कि ठीक है, मैं निकल जाऊँगा, रात में खाना वाना खा के लोड वोड करवा के निकल जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अपना पूरा सामान वामान जो भी था, लोडिंग वोडिंग काम होता है, उसके बाद वीरू अपने घर जाते हैं। घर जाके अपने पत्नी से बोलते हैं कि आज रात में ही मुंबई के लिए निकलना होगा सामान लेके, क्योंकि अर्जेंट है, और हमारे सेठ ने बोले हैं कि तुम्हारे पर ट्रस्ट है, तो मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। पत्नी मना करती है, बोलती है नहीं नहीं नहीं, मुझे 1-2 दिन से बहुत अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं, मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है, आप रात में नहीं ट्रक लेके जाओगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप रात में ट्रक लेके जाओ। मुझे 2 दिन से बहुत ख़राब सपने दिखाई दे रहे हैं, सपने में रो भी रही हूँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और आज तो सही रात नहीं है, कितने हाईवेज़ पे क्या क्या चीज़ें नहीं होती है, इतनी घटनाएं होती है, इतनी बार सुने हमने। और वो मुंबई हाईवे की तरफ भी आप जाओगे, उधर भी प्रॉब्लम होती है, आप मत जाओ। वीरू बोलते हैं ऐसे कैसे नहीं जाऊंगा, मैंने ज़ुबान दे दिया हूँ,
ज़ुबान का पक्का इंसान हूँ, मैंने बोल दिया हूँ तो जाऊँगा ही। अब कैसी क्या हाईवे होता है, क्या रात होता है, मुझे तो तुमसे ज़्यादा बेहतर पता है ना। इतने साल से ट्रक चला रहा हूँ मैं। अपनी पत्नी को थोड़ा सुना देते हैं, बोलते इतने साल चला रहा हूँ, जब तक 17-18 साल का तब से चला रहा हूँ, 42 साल की उम्र हो गई है मेरी। क्या मुझे पता नहीं रहेगा कौन से रोड पे कैसे ट्रक चलाना है? आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है और आज भी कुछ नहीं होगा। पत्नी रोकती रह जाती है, बच्चे भी बोलते हैं पापा पापा मत जाओ, लेकिन बोलते हैं नहीं बेटा आ जाएंगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स और खिलौने लेके आएंगे। और ये अपने घर से खाना वाना खा के ट्रक लेके निकल जाते हैं मुंबई आने के लिए। मस्त ट्रक लेके निकले हैं। सूरत का जो भी एरिया था, जो भी अच्छा खासा मार्केट वाला सब कुछ निकल गया और अब हाईवे पकड़ लिए हैं। हाईवे पकड़ के और ट्रक अपनी चला रहे हैं, स्पीड में ही चला रहे हैं कि सुबह जल्दी पहुंच जाऊं, टाइम ना लगे। स्पीड में चला रहे हैं कि अगर नींद आनी चालू हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नींद आने से पहले थोड़ा ज़्यादा कवर कर लूँ, तो अगर जल्दी पहुंच रहा हूँगा तो 1-2 घंटे कहीं साइड में ट्रक लगा के 1-2 नींद मार लूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो अपना ट्रक चला रहे स्पीड में चलाते अचानक से उनका ट्रक में झटका लगता है और ट्रक रुक जाती है। ट्रक रुकती है, ये थोड़ा सा हाईवे वाला एरिया अलग एरिया है, समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वो टेंशन में आ गया, लेकिन उस एरिया के बारे में उनको पता है कि वो सूरत से ही निकले थे ना, उनको पता है कि एरिया कौन सा है क्या है। वो टेंशन में आ गए, ट्रक व्रक चेक करते हैं तो उनके टायर में कुछ घुस गया था। ट्रक के पीछे वाले टायर में कुछ घुस गया, जिसकी वजह से उनकी ट्रक रुकी थी। अब उनको टेंशन कि मैं बनवाऊंगा कैसे, क्या करूंगा मैं, और मुझे सुबह जल्दी पहुंचना है। वो 1-2 अपने दोस्तों से बात करते हैं कि मैं एरिया में ये जगह पे हूँ, तुम लोग कुछ कर सकते हो, किसी का नंबर कुछ व्यवस्था करवा सकते हो। तो उनका एक दोस्त सर्च करता है, बोलता है कि एक मैकेनिक है जिससे मैं बात करता हूँ फ़ोन पे, वो पहुँच जाएगा तो कर देगा। वो मैकेनिक से उनका दोस्त लकीली, किस्मत अच्छी है, बात करता है। और वो मैकेनिक इतने रात में भी, रात के लगभग 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा था, इतने रात में वहाँ पर आता है और ट्रक जो भी बनाना है सब कुछ बनाता है, ढंग से चेक करता है। वीरू जी बोलते हैं कि देख भाई ढंग से चेक करके बना, मुझे मुंबई पहुँचना है तो उससे पहले ख़राब नहीं होनी चाहिए। वो आदमी जो था बोलता है हाँ हाँ सर आप टेंशन मत लो, सब कुछ एकदम सही हो गया है, अच्छे से बना दिया हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हो। चेक करते हैं, हाँ एकदम फिट एंड फाइन, सब कुछ अच्छे से बन गया है। 1-2 घंटे लगते हैं और उसके बाद सब कुछ बनने के बाद ये वापस अपने ट्रक चलाते हैं और ट्रक स्टार्ट करके वापस से निकल जाते हैं आने के लिए। चला रहे कुछ घंटे बीत गए ट्रक चलाते चलाते। आज उनको ना बहुत अजीब सा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ मनहूसियत सी लग रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। शायद उनकी पत्नी ने इतनी बार उनको मना करी थी, वो उनके दिमाग में घूम रहा है, या पत्नी को थोड़ा सुना दिए थे, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनको बहुत बुरा लग रहा था, मैंने क्यों सुना दिया, आज ही घर से निकला और अपनी पत्नी से लड़ाई करके निकला, ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अपने पत्नी को बहुत प्यार करते थे। तो वो वहाँ से चलाते चलाते कुछ घंटे और बीता है, अभी भी हाईवे और एकदम घनघोर रोड वाले जगह पर हैं ये। तभी अचानक से उनको थोड़ी थोड़ी नींद जैसे लगने लगती है। सोचते कि नहीं नींद कैसे आ सकती, इतनी जल्दी नींद नहीं आनी चाहिए। और अलग सा ठंडा वाला माहौल फैला हुआ जिसकी वजह से और ज़्यादा नींद आ रही थी। वो फोकस के साथ चलाते हैं ट्रक, सोचते हैं कोई ढाबा मिलेगा रास्ते में तो वहाँ रुकूंगा और वहाँ रुक के कुछ खाऊंगा तो नींद जाएगी, थोड़ा मुँह धो लूँगा। कुछ घंटे और चलाते एक ढाबा उनको दिखाई देता है। ढाबे के पास जाते हैं और वहाँ पर कुछ खाने के लिए नाश्ता टाइप की कुछ लेते हैं हल्का फुल्का, और नाश्ता करते हैं, मुंह धोते हैं। तभी जो ढाबे के पास काम करने वाला एक लड़का था, वो बोलता है कि आप किस तरफ निकल रहे हो। बोलते हैं वीरू जी कि अब ट्रक ड्राइवर है हम, तो कहीं ना कहीं आएंगे जाएंगे ही ना, किस तरफ क्या निकल रहे हैं। तो ये बोलता है जो ढाबे में काम करने वाला आदमी कि आप ये वाले रास्ते से जाओगे क्या, जो रास्ते की तरफ आपने ट्रक का मुँह रखा है। तो ये बोलते हैं हाँ उसी रास्ते से जाऊँगा। तो बोलता है ढाबे वाला वो लड़का कि आप वो रोड से मत जाओ, वो रोड से जाओगे तो एक पतली वाली रोड पड़ेगी, और उस रोड से आप गए, वो रोड मुंबई लगती है, पता है मुझे मुंबई में ही लगती है, लेकिन उस रोड से आप गए तो कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि आधी रात के लिए वो रोड सही नहीं है। ये बोलते हैं कि बुरा हो सकता है, मतलब क्यों सही नहीं है। वो लड़का बोलता है आप भूत प्रेत मानते हो। वीरू जी बोलते हैं कि भूत प्रेत नहीं, मैं नहीं मानता, इतने साल चला रहा हूँ ट्रक, उसके सामने भी हैकड़ी झाड़ते हैं, मैं इतने साल चला रहा हूँ, इतना कम उम्र तब से चला रहा हूँ, मैंने तो आज तक कोई भूत भात नहीं देखा। वो लड़का बोलता है आप वो वाले रोड से कभी गए हो जिस रोड से भी जाने की बात कर रहे हो।
ये बोलते नहीं, मैं तो नॉर्मल जो सब रोड से जाते हैं उसी रोड से गया हूँ, वो वाला रोड तो शॉर्टकट के लिए पकड़ रहा हूँ मैं। तो लड़का बोलता है अब शॉर्टकट ही तो नहीं करना चाहिए लाइफ में, आप शॉर्टकट क्यों पकड़ रहे हो? जिस रोड से आप हमेशा ज़िंदगी में गए हो उसी रोड से जाओ ना। मैं आपको सही से बता रहा हूँ, उस रोड पे 1-2 नहीं बल्कि हज़ारों आत्माएं भटकती हैं, और वो एक बार किसी को गुमराह कर दे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, वो पागल हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन उस रोड से नॉर्मली ज़िंदा वापस नहीं लौट सकता। बहुत डराते हुए लड़का बोलता है। वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, तो बिल ला, कितने का हुआ, पैसे बता। सब आ जाते हैं ज्ञान बताने के लिए, एकदम गुस्से में, जैसे ब्लंट नहीं होते क्या ट्रक ड्राइवर लोग, एकदम गुस्से में बोल देते हैं लेके आ चल बिल। वो बिल लेके आता है, पैसा देते हैं, मुँह धोते हैं और गुस्से में तमतमाते हुए ट्रक में बैठते हैं और ट्रक स्टार्ट कर देते हैं। सोचते हैं ऐसी की तैसी मैं उसी रोड से जाऊँगा। अब मैंने तो सोचा था, सोचूंगा कि जाऊंगा नॉर्मल रोड से, मैंने सिर्फ ट्रक लगाया था यहाँ पर, लेकिन अब ये बोला है कि उस रोड में ये सब होता था, मैं उसी रोड से जाऊंगा। वो अपना ट्रक स्टार्ट किए हैं और वही रोड पकड़ लिए जिस रोड के लिए उस लड़के ने मना किया था। उस रोड पे ट्रक चलाते चलाते जो मुंबई वाला रोड पकड़ते हैं ना, तो वो पतली गली वाला जो रोड था वो वाला रोड उन्होंने पकड़ लिया जिसके लिए उस लड़के ने क्लियरली मना किया था। वो रोड पकड़े और वो रोड पकड़ के थोड़े दूर ट्रक चलाए ही हैं कि उनको रोड के बीचों बीच एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, पूरी वाइट कलर की साड़ी में, प्योर वाइट, जैसा कि विधवा औरतें कैसे साड़ी पहनती हैं, पहले ज़माने में पहनते थे प्योर प्लेन वाइट, वैसे साड़ी पहनी हुई है और उसके बाल एकदम नीचे तक के हैं और बीच रोड पे खड़े होके बस खाली इनके ट्रक की तरफ देख रही है। ये अचानक उसकी तरफ नज़र पड़ती है, टेंशन में आते हैं कि ये बीच रोड पे क्यों खड़ी है, अचानक से नहीं देखता मैं, ट्रक से उड़ जाती है और कुछ हो जाता तो फिर हमको ही लोग बोलते हैं, ट्रक बस वाले देखते नहीं है ये बीच रोड पे क्यों खड़ी है। पिक 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 करके अपना ट्रक का हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन वो औरत टस से मस नहीं हो रही है, वैसी की वैसी सर नीचे कर खड़ी है। बहुत पिक 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 बजाते हैं और उसके एकदम सामने जाकर ट्रक में ब्रेक मारते हैं, ट्रक रुकती है। और जैसे उस औरत के सामने ट्रक रुकती है, ये अपना मुंह ट्रक से बाहर निकाल कर देखते हैं उस औरत की तरफ। उस औरत का जो ये मुंह है ना, वो ऐसे था, पीछे मुड़ा हुआ। उसके जो पैर हैं वो अजीब से टेढ़े से टूटे हुए से पीछे मुड़े हुए उल्टे पैर हैं। जैसे उस औरत को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये औरत कोई नॉर्मल औरत हो ही नहीं सकती। वापस अंदर मुंह घुसाते हैं ट्रक में, कांच बंद करते हैं और एकदम स्पीड में ट्रक अपना चलाना चालू करते हैं। सोचते हैं कि इसकी तो ऊपर ही चढ़ाऊंगा क्योंकि ये मेरे को इंसान नहीं लग रही है। एकदम स्पीड में चलाते हैं और वो औरत ट्रक के आर पार हो जाती है। और ये ट्रक स्पीड में चलाते चलाते थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके ट्रक में पीछे कोई ढाम 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 करके मार रहा है। पीछे अपने कांच वाच में देखते हैं, पीछे देखने की कोशिश करते हैं तो क्या पाते हैं, वो औरत ट्रक की स्पीड से उड़ते हुए उनके पीछे भाग रही है, एकदम ट्रक की स्पीड से। ये ट्रक फिर भी नहीं रोक रहे हैं, स्पीड में चला रहे स्पीड बढ़ा रहे, चलाते 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 अचानक सोचे थोड़ा और स्पीड बढ़ाऊंगा, तभी झटके में ट्रक रुक जाती है। वो औरत पीछे भाग रही थी और ट्रक रुक गई। अब जैसे ट्रक रुकती है, उनके कान में खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है, तू नहीं बचेगा, अब बहुत लेट हो गया है। जैसे अपने बाजू में देखते हैं, एक बूढ़ा सा आदमी उनके बाजू वाले सीट पे बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसका हाथ अजीब सा सड़ा हुआ ऐसे टूटा हुआ सा है। उसकी शक्ल पूरी प्योर ब्लैक है, उसकी आंख अजीब सी लाल तरह चमक रही है और सड़े हुए दांत से ऐसे हंस रहा है। वो बहुत ही बुरी तरह से हंस रहा है। उस आदमी को जैसे ही देखते हैं जोर से चीखते हैं और वापस ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ट्रक स्टार्ट हो जाती है, फिर से देखते हैं उसकी तरफ, वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी है ही नहीं। और जो औरत ट्रक के पीछे भाग रही थी, अभी वो ट्रक के बोनट पे कूद के चढ़ी है और इनकी तरफ ही खौफनाक तरह से देख रही है। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, इनके ट्रक पे कूद रही है। ये इतने ज़ोर से घबराते हैं अपने ट्रक, लेकिन नहीं छोड़ रहा है चलाना, स्पीड में अभी भी चला रहे चलाते चलाते वो अचानक से उनका ब्रेक फेल होने जैसा होता है और जो औरत है ना, उसका ये वाला पार्ट उनके ट्रक के जो कांच वाला हिस्सा था ना, उस पर आकर टकराता है और शरीर अलग तरफ फिकाते हुए दिखाई देता है। इतनी ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी कि मानो अब ये बेहोश हो जाएंगे, ऐसी हालत इनकी हो गई थी। तभी अचानक से इनका ट्रक अजीब सा झटका लेते हुए ब्रेक फेल जैसा होता है और एक पेड़ में जाकर टकराता है और पेड़ में टकरा के
शायद ट्रक रुक गया और ये बेहोश। इनको कुछ भी नहीं पता कि क्या नहीं क्या हुआ। अचानक से कुछ घंटों बाद इनकी आँख खुलती है। अभी भी रात का समय ही हो रहा है और ये सुनसान से जंगल टाइप के वही पतले से रोड की तरफ अपने ट्रक के साथ अंदर ही पड़े हुए हैं। उनके यहाँ पे चोट लगा हुआ है और ट्रक एक पेड़ में टकराया हुआ है और अजीब सी हालत, उनके पूरे शरीर में अजीब सा दर्द हो रहा है, जकड़न सा हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतना अजीब सा दर्द मेरे शरीर में कैसे हो सकता है। और अपने हाथ पैर में देखते चोट तो नहीं लगा है। अचानक से जो ट्रक का मिरर है ना, उसमें अपना फेस देखते हैं तो अपना फेस देख के ज़ोर से चीख देते हैं, क्योंकि उनके फेस पे झुर्रियाँ दिखाई दे रही है। उनकी स्किन अजीब सी लटकी हुई सी हो गई है और उनके पूरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। अजीब सा, पता नहीं उनके शरीर के साथ क्या नहीं क्या हुआ। अजीबोगरीब हालत में खुद को पाते ज़ोर से चीखते हैं और ऐसे फ़ोन करते हैं किसी को, अपने दोस्त को बोलते हैं ऐसा ऐसा कुछ हो गया। जो दोस्त है वो बोलता है कि काम करो, हनुमान चालीसा मोबाइल में लगाओ और पूरी रात वहीं बैठे बैठे बिताओ। सुबह का टाइम होगा, कोई ना कोई उधर से आएगा ही, उससे मदद लेने की कोशिश करना। ये पूरी रात हनुमान चालीसा लगा के वहीं ट्रक के अंदर ही बैठे रहे। बाहर से किसी के चीखने के चिल्लाने की आवाज़ें आती रही, लेकिन ये बाहर नहीं निकले। जब सुबह का टाइम होता है और सुबह के टाइम में ये अचानक से उनकी हनुमान चालीसा सुनते सुनते आंख लग गई थी ना, 2-3 लोग जोर जोर से ट्रक पे ठोक रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है। 1-2 पुलिस वाले थे और 2-4 लोग थे। शायद किसी को पता चला होगा कि यहाँ पे ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, तो पुलिस को फ़ोन कर दिया होंगे। वो आए और इनको निकाले। इनके सर पे चोट वोट था, लेकिन वापस से डर के मारे अपना फेस देखते हैं मिरर में तो क्या पाते हैं कि अभी मैं नॉर्मल सा दिखाई दे रहा हूँ। रात में अजीब सा बूढ़ा सा दिखाई दे रहा था, वैसा नहीं दिखाई दे, नॉर्मल से दिखाई दे रहा हूँ। लेकिन पुलिस वाले इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वापस से अपने मालिक के पास फ़ोन करते हैं। बोलते हैं कोई और ट्रक या कुछ भेजो, यहाँ सामान लोड करके मुंबई भेजना पड़े, यहाँ से ज़्यादा मुंबई दूर नहीं है। तो मुंबई से ही वो जो मालिक है किसी से ट्रक अरेंज करवाता है, वो सामान उनका उसमें लोड होता है और फिर मुंबई वो सामान पहुँचता है। लेकिन इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। इनके फैमिली वाले लोग आते हैं, जब ये ठीक होते हैं तब अपने सूरत वापस जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से रात में ट्रक चलाना टोटली बंद कर देते हैं। कैसे हिम्मत होगी जब इतना कुछ हो गया था। तो इस घटना की पूरी जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी उनकी बहन की बेटी अदिति ने लिख के भेजी है। चलो अच्छा हुआ, इस एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।